रिकॉर्डिंग शुरू की। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू किया मैंने। अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है वो है महंगाई का डेटा, और जो यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट के जॉब इनिशियल जो होता है ना, जॉबलेस क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये पिछले 2 वीक से थोड़ा नेगेटिव आया है। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि डाउ अपना लोअर लोज मार रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं ले रहा है, बट नीचे के लेवल पे जा रहा है। 44,600-700 पे ट्रेड करता लास्ट वीक, अभी चल रहा है 43,900 पे। 44,400 के आसपास है, तो हमने कहा था कि 44,100 के नीचे जाएगा तो रिस्की है, और अभी ट्रेड कर रहा है 43,900 के आसपास। अब यहाँ से एक ही चीज देखनी है, जब भी आपका डे टाइम में टाइम मिले ऑब्जर्व करना है, 43,900 के नीचे अगर ये स्लिप करता है तो हमको 24,100, 150, 24,150 और 24,200 के लेवल के लिए निफ्टी पे, और 52,800, 900 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी पे वेट करना है। यहाँ पे आता है तो एक बार के लिए खरीदना है। ठीक है, कॉल साइड में बैठना है, और हमारा जो ऊपर का लेवल रहेगा, अगर इन लेवल पे आते हैं तो 24,400, 450 निफ्टी पे ऊपर का लेवल होगा, और 53,100, 150 बैंक निफ्टी पे ऊपर का लेवल होगा। इन एनी केस हम अगर इन लेवल के आसपास नहीं पहुंचते हैं तो कंसोलिडेट करेंगे, वहां पे ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार एसएल लेगा वो आपका दोनों साइड का। जैसा अभी फ्राइडे से मार्केट चल रहा है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो जिन लोगों की पोजीशन बनी हुई है उसकी वजह से ये उम्मीद रहेगी कि ये एक्सपायरी जैसे निफ्टी की हुई है ना, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी हुई है ठंडी इस बार की, वैसे ही सेंसेक्स की एक्सपायरी भी ठंडी ही होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं है, जॉबलेस क्लेम और ये सब चीजें, वो यूएस का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है वो। उसकी वजह से वो ठंडे पड़े, हमारे पास ऐसे कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं आया। ये जो इंडस्ट्रियल वाले जो डेवलप प्रोडक्शन वाले डेटा है या महंगाई वाला डेटा है, वो ट्रिगर्स है, लेकिन हम उनको ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि ये तो है और ये रहेगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमारे लिए जो मेन ट्रिगर पॉइंट है फिलहाल के लिए ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि ये क्रिसमस वीक है, जहाँ पे एफआईआई का इनफ्लो कम होता है, आउटफ्लो ज्यादा होता है, मतलब वो पैसा डालते कम है और निकालते ज्यादा है। तो जो खरीदारी है वो अगर हमारे डीआईएस की तरफ से कंटिन्यू रही तो हमारे किसी भी इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मुनाफा वसूली हो सकती है, वो भी एफआईआई का ही ट्रिगर होगा। बट यूएस फेड पॉलिसी के बाद में हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना इंडेक्स में, जो जो शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वो इन्फ्लो कर सकते हैं। उसके लिए भी कई ट्रिगर्स आने बाकी है। तो ये आपको इतना तो समझ में नहीं आएगा जो मैंने बोला अभी। तो सिंपल शब्दों में ये है कि इंडेक्स लेवल पे अगर लेवल आते हैं तो ही काम करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। स्टॉक स्पेसिफिक या तो आप स्टॉक में या फिर स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करके थोड़ा बहुत अपना जो घड़ी डेली की दिहाड़ी है वो निकाल सकते हो। अब इंडेक्स लेवल में कौन कौन से लेवल ध्यान रखने हैं वो अब मैंने आपको बता दिया। अभी जब तक हम, या अगर जैसे नीचे जा रहे हैं, आज इंडिकेशन तो है कि हम थोड़ा सा नीचे जाके ट्रेड करेंगे, रेंज के नीचे लोअर साइड में ट्रेड करेंगे। तो लोअर साइड में जैसे ही हम 24,441 को तोड़ते हैं, ठीक है, हमारा जो निफ्टी पे रेंज है वो सरक जाएगा 24,200 से 24,300। उसका जो बॉटम आउट सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 24,150 है। इन केस उसके नीचे निकल गया, जिसकी संभावना आज नहीं है, मंडे को हो सकता है, ठीक है, इन केस उसके नीचे निकल गए तो फिर हमको सेल ऑन राइज वाला मार्केट देखना है। ठीक है, वैसे तो 24,300 के नीचे शुरू होगा, लेकिन 24,150 के बाद कंफर्मेशन होगा कि फिर हम बड़े लेवल डाउन साइड में एक्सपेक्ट करेंगे। वैसे ही बैंक निफ्टी में 52,800, 52,900 इस जगह पे कल की पोजीशन कॉल राइटर की गड़ी हुई थी। तो अगर इसके नीचे चलना शुरू करते हैं तो फिर वो भी अपना मोड बनाएंगे और एग्रेसिव सेलिंग करेंगे वहां से। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने के लिए मिले हमको उसमें, है ना। रही बात स्टॉक और ऑप्शन से रिलेटेड, तो एचएल का कल ही भागा था एचएल, आज भी थोड़ा बहुत रनअप दे सकता है। तो 46-75 के ऊपर चल रहा है वो, उसके ऊपर की संभावना है, आपको मालूम है 48,000, 48 तक के लेवल है उसके, वो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे हम। बट कहीं ना कहीं 47-50 के आसपास इसके ऑप्शंस में, जो स्टॉक ऑप्शंस में हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको प्रॉफिट बुकिंग करके हम शाम 7 बजे जाएंगे, उससे ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर के। ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक ही जाने का आपको, है ना। वो सारे हम जो भी है सब 9-11 के बाद से फिर से डिस्कशन में आएंगे, तब डिस्कस करेंगे कि किसमें हमको ट्रेड करना है, किसको इग्नोर करना है, जो भी है, क्योंकि उस समय तक ओपनिंग हो चुकी होगी, प्री ओपनिंग जो डिस्कस करते हैं। बाकी आउट ऑफ द वे में जो एक चीज मैंने बताई थी वो एलोन मस्क के बारे में था, 400
अरब डॉलर है ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है 1 महीने के अंदर यूएस इलेक्शन में। तो ये 4 साल के अंदर उसकी संपत्ति का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो वो 600 से 800 अरब डॉलर के रेंज में जा सकता है इन 4 साल में। बट एक और चीज है जो ट्रिगर इन नहीं है, जो न्यूज में डिस्कशन में नहीं है, तो वो ये है, कल पीडी का एक वीडियो आया था, राइट, सोमाली लैंड, उससे रिलेटेड। तो यूएस अपने लिए नए सबॉर्डिनेट्स तलाश कर रहा है, उधर नेटो को साइड में कर रहा है और नए सबॉर्डिनेट्स तलाश कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सोमाली लैंड को भी लेने के लिए जाता है ना, उसके ऊपर क्लेम करता है, जो भी उसको नई कंट्री का दर्जा देता है, तो ये फर्स्ट ट्रिगर होगा। और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बाद में 6 और हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि 20 जनवरी के बाद में इससे रिलेटेड ट्रिगर आएंगे और थोड़ा सा वो मार्केट्स को ना शेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक है कि यूएस किसी चीज को मान्यता दे रहा है, बाकी कंट्रीज उस चीज के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अलग थलग पड़ता दिखेगा यूएस। तो ये ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि मार्केट्स में ना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो ऊपर नीचे अपनी पोजीशन करना शुरू करें तो मार्केट को धक्का लगता है। तो ये सिर्फ मैंने आपके आपकी बात में डाला कि कहीं ना कहीं आप डायरी में नोट करके रखो। पीडी का वो वीडियो आपको मैंने शेयर नहीं किया, तो मैं शेयर कर दूंगा, उसको जरूर देखना। उसमें 7 न्यू कंट्रीज का चल रहा है, 7 उसमें सीरिया तो था ही, सीरिया का तो काम हो गया, सोमालीलैंड का था, इराक भी है उसमें। ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन आज के हिसाब से आज का सेशन भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस वी आर क्रॉसिंग द रेंज। तो 24,400। हम्म। नहीं 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 नहीं, उसको मिलिट्री बेस चाहिए। वो एक्चुअली क्या है ना, अफ्रीका की कहानी है वो। उसके लिए जो उसका जो डिटेल वीडियो वो सुनोगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसको अभी फिलहाल के लिए, हाँ फिलहाल के लिए उसको अभी इग्नोर करना है, क्योंकि मार्केट खुलने में भी टाइम ज्यादा नहीं बचा है। तो ये डिस्कशन में हम उसको कवर नहीं कर रहे, नेक्स्ट डिस्कशन में भी करेंगे। तो उसमें सिर्फ ये चीज है कि यूएस अपना मिलिट्री बेस बनाने वाला है, नेवल बेस जो भी बनाएगा वो अपना वहां पे, तो उसको एक सेपरेट कंट्री चाहिए जहाँ पे वो अपने हिसाब से एक्सेस कर सके। अभी ना इसमें बहुत सी चीजें आएगी, इवन ये बलूचिस्तान और ये सब चीजें भी धीरे धीरे आएंगी, वो सब चीजें जहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रहे हैं बोलेगा मैं सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे मेरी हिसाब से चीजें चलानी पड़ेगी, जैसे चाइना ने कई कंट्रीज में करके रखा है, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, मालदीव में हो, कहीं कहीं उसने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके रखी है लॉन्ग टर्म की। वैसा डोनाल्ड ट्रंप भी करने की सोच रहा है, और इसमें वो क्या कर रहा है कि नई कंट्रीज ही सेटअप कर रहा है जहाँ पे डिमांड्स आ रही है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट है। ऐसे महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में नहीं समझ में आएगा कि किस हिसाब से ये लोग करते हैं, लेकिन दे आर वेरी नो वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट द पॉलिसीज। उनको जो करना है वो करना ही है। तो वो अभी ये 4 साल के अंदर हो या फिर 4 साल के बाद में हो, ये एग्रेशन का कारण बनेगा, और इसकी वजह से ही जो वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर होने वाली है ना कहीं ये उसको एड ऑन करेगा उस चीज में। ठीक है, वो तो होगी, उसका उसका कह सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो तो होगी इन प्लेस, कहीं ना कहीं वो 2032 के आसपास है। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर इस कंडीशन में मान के चलो कल हो जाती है, तो आपके मार्केट जो है ना 80% खाली हो जाएगा रातों रात। 80% वैल्यूएशन, 24,000 में से सिर्फ कितना बचेगा, अगर 20% रहा तो 48,000 का, 4800 का निफ्टी रह जाएगा। ये क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन है जो रहने वाली है। तो वो 2032 के बाद की कहानी है, तो अभी उस पर उतना फोकस नहीं करना है। तो चीजें को देखते चलना है कि अगर ये सारी चीजें ना कि सब एडजस्ट करते चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर चाइना या रशिया या कोई और बड़ी कंट्री इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेती है, कोई स्टेप लेती है, तो फिर वो चीज मतलब रिफ्लेक्ट जल्दी करेगी। हम्म? ये हमारे मार्केट से रिलेटेड नहीं था, आउट ऑफ सब्जेक्ट था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी अगर तो कोई कंट्री ऑब्जेक्शन लेते तो छोटे मोटे झटके मार्केट देगा, क्योंकि वहां पे फिर न्यूज फ्लैश जो अलग तरीके से वो न्यूज बना के चलाना चालू करते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। जो इन्वेस्टर्स है ना वो थोड़ा बहुत घबराते हैं इन सब चीजों को लेके, क्योंकि आप लोगों को अभी 3-4 साल ही हुआ है, जो पुराने इन्वेस्टर्स है उन्होंने बिल्कुल गड्ढे होते हुए देखे हैं। ठीक है, तो
उनको पैनिक ट्रिगर होगा तो फिर वो सारी चीजें होंगी। बट अभी के लिए वो चीज नहीं है। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यूएस फेड का पॉलिसी है नेक्स्ट वीक। उससे पहले मार्केट बहुत ज्यादा गंदे नहीं हो रहे और बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे। आपकी रेंज जो कल मैंने दी थी लंबी वाली लिख के, रेंज आपकी वही रहने वाली है आज के लिए और मे बी नेक्स्ट वीक के लिए, अनटिल एंड अनलेस यूएस फेड का डिसीजन जो एक्सपेक्टेड है कि रेट कट करेंगे वो, और वो नहीं करते हैं, फिर उसके नीचे के और लेवल ट्रिगर होंगे। अदरवाइज तो हम बैलेंस है अभी, है ना। कुछ खास नहीं है, बस ये है कि 2 दिन से डिस्कशन ही नहीं हुई कोई भी, और बहुत सारे ट्रिगर थे तो मैं अभी भी बहुत से ट्रिगर्स को कवर नहीं कर पाया हूँ। बट नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन, वी विल स्टार्ट द सेशन अराउंड 9:11। ठीक है, 9:11 और 9:12। तो वहां से फिर हमारा कंटिन्यूड सेशन रहेगा हमारे एनालिसिस तक और बाकी सारी चीजों तक, जिसको हम अ, देखेंगे कि आगे कितना कंटिन्यू करना है। अगर एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश होगी तो फिर उसके हिसाब से फिर मैं लेवल दूंगा आपको, उनको प्रैक्टिस करना ही है ना। ठीक है, अभी के हिसाब से मैं आपको शेयर कर देता हूँ जो कॉल है। आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? नहीं दिख रही है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, अभी के लिए अ, इन कॉल्स को ऐड करके रखो आप। मैंने जो ऐड करके रखी है, आई होप चीजें दिख रही हैं आपको, राइट? स्क्रीन ओके। जो हम पहले टूटेंगे वो टूटेंगे 80,700 पी पे या 81,000 पी, जो भी आपको पसंद आए उस पे टूटेंगे हम। 52,100 पी पे हम जाएंगे। इसके जो 169 का है, इसका 189 के ऊपर अगर जैसे जाता है ये, तो ये 210 220 तक का टारगेट देगा आपका। इसके बाद में हमको जो फोकस करना है वो कहीं ना कहीं, ये कॉल ऐड करके रखी है मैंने। हमने पुरानी पिछले टाइम जब ट्रिगर आया था ना, वो कुछ 22-23 हजार करोड़ का न्यूज आया था, तब हमने फोकस किया था एच के ऊपर। 4607 पे क्लोज हुआ है आज, इसके ऊपर ट्रिगर करेंगे। 5200 सी इसकी कहाँ गई कहाँ गई, एच की 5200 सी ये है। 6 रुपए 75 पैसे चल रही है, इस पे फोकस करेंगे। इसका टारगेट 12 या 13 का रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? 80,700 पी, 81,000 पी सेंसेक्स में, 52,100 पी निफ्टी में, और 24,450 पी 106 पे चल रहा है। इनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखो, है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रहा हूँ। सो ओके, 8:54, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, है ना। मैं ये इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप पे। बाकी सारी चीजें इग्नोर करिए, है ना। वी विल शार्प कनेक्ट एट 9:12। जो नहीं कनेक्ट हुए उनको भी हिंट कर दीजिए कि अगर वो चाहते तो कनेक्ट हो जाए, है ना। ओके।